अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स से पानी के पाइप और बोतलें, बच्चों के फीडर्स और खिलौने और बर्तन तैयार करने वाला ताकतवर नेटवर्क इस हफ्ते हो रहा है सरेआम बेनकाब। एक बोतल कोई मैटर नहीं है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप? नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। हम भयानक तरीन ख्वाब में भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि अस्पतालों का मुहलक बीमारियों और जरासीम वाला फुजला किसी भी शक्ल में हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा हो। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला पानी का पाइप खून की थैलियों और उनकी खून आलूद नालियों से बना है, ये जानकर आपको कैसा लगेगा? मकामी मिनरल वाटर की बोतलें, पानी के कैन और स्ट्रॉज मरीजों को लगाई जाने वाली खाली ड्रिप्स को पिघलाकर तैयार किए जा रहे हैं। ये खबर आप पर कहर बनकर टूटेगी या नहीं? आम इस्तेमाल के प्लास्टिक के बर्तनों और दवाओं की बोतलों में इन्फेक्शन वाले इंजेक्शंस का चूरा भी शामिल है और नन्हे फरिश्तों के खिलौने और फीडर्स उस फुजले से तैयार हो रहे हैं जिनमें यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। ये सब आज के सरेआम में अपनी आंखों से देखकर भी क्या आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएंगे कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? तो जरा दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में सरेआम की टीम कराची के 2 सबसे बड़े अस्पतालों से लेकर प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियों तक फैले बेजमीर और बेहिस नेटवर्क और इसके कारिंदों का पर्दाफाश कर रही है। इंतजामिया की मिली भगत या फिर बदतरीन गफलत के बायस शहर के अस्पतालों से सैकड़ों टन मुहलक और खतरनाक फुजला रोजाना प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्रियों और उनके गोदामों तक पहुंचा दिया जाता है और फिर इसी प्लास्टिक दाने से प्लास्टिक की हर वो चीज बनती है जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। अस्पतालों के इस फुजले या वेस्ट में खूननाब ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर एड्स, हेपेटाइटिस और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला लोगों को लगने वाली ड्रिप्स, सिरिंजेस, खून की थैलियां यानी ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को प्लास्टिक बनाने और रिसाइकिल करने वालों की जबान में नरम माल कहा जाता है, क्योंकि हम जो टूटा फूटा प्लास्टिक ठेले वालों या कबाड़ियों को फरोख्त करते हैं वो आम तौर पर सख्त प्लास्टिक होता है और इसे रिसाइकिल करने के बाद इससे प्लास्टिक की सख्त अशिया ही बनाई जा सकती हैं। लेकिन ड्रिप्स, खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां पिघलाकर प्लास्टिक की नर्म और शफाफ लचकदार अशिया तैयार की जा सकती हैं, यानी पानी की बोतलें, पानी के पाइप, स्ट्रॉज, बच्चों के फीडर्स, उनके निपल्स, खिलौने और मुख्तलिफ तरह के बर्तन। इसीलिए ये मुहलक तरीन स्क्रैप इस काले धंधे में इंतहाई अहम और कीमती तस्वुर किया जाता है। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन और सिरिंजेस अपने शफाफ प्लास्टिक मटेरियल की वजह से अस्पतालों की गंदगी में सबसे महंगा बिकते हैं। हालांकि इसकी सालिम और साबित सुइयों में रुए जमीन का हर जरासीम मौजूद होता है। दुनिया भर में हॉस्पिटल वेस्ट को इंतहाई खतरनाक फुजला तस्वुर किया जाता है। इस फुजले के स्पेशल कंटेनर्स और बैग्स पर एक खतरे का खुसूसी अलामती निशान भी मौजूद होता है। सिरिंजेस वगैरह को इस्तेमाल के फौरन बाद इनकी सुई काटकर बेड के साथ मौजूद डेंजर बॉक्स में डाला जाता है और फिर इस समेत अस्पताल के सारे वेस्ट को अस्पतालों या अस्पतालों से बाहर मौजूद खुसूसी प्लांट्स में जलाकर राख कर दिया जाता है। इन प्लांट्स में एक खुसूसी शोले के जरिए खास टेम्परेचर पर जलाए जाने के इस अमल को इंसिनरेशन कहा जाता है और इन प्लांट्स को इंसिनरेटर। कराची के जिन 2 बड़े अस्पतालों को सरेआम की टीम अभी बेनकाब करेगी, वहां भी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से लाखों रुपए के इंसिनरेटर्स खरीद कर दिए गए थे, मगर इन्हें या तो कोई लक्कड़ हजम पत्थर हजम इंसान खा गया है या फिर बस इन्हें सजाकर रख दिया गया है और हम सब इसी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर इन्हीं अस्पतालों में दम तोड़ने के लिए दाखिल हो रहे हैं। सरेआम की टीम ने इस नेटवर्क के एक एक राज को पा लेने के बाद कराची के सबसे बड़े इंतजामी ओहदेदार से
मदद हासिल करने का फैसला किया। तो हॉस्पिटल वेस्टेज के हवाले से कुछ मालूमात थी हमारी टीम के पास। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जो आप ह्यूमन हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं वो लॉडेबल है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने चैनल की तरफ से भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। जो लोग इन चीज़ों में मुलविस हैं वो ये मैसेज जान लें, समझ लें कि अगर कोई पीछे है नहीं है, मीडिया ज़रूर उनके साथ है और मीडिया के साथ इंतजामिया खड़ी है। कराची के खतरनाक तस्वुर किए जाने वाले इलाके शेर शाह में सरेआम के नुमाइंदों ने एक ऐसी फैक्ट्री को खोज निकाला था जो खून की इस्तेमाल शुदा थैलियों और खून से लबरेज नालियों से पानी के पाइप तैयार कर रही थी। सरेआम की टीम ने अच्छा खासा रिस्क लेते हुए फैक्ट्री के अंदर के मनाजिर भी एक खास हिकमत अमली के जरिए रिकॉर्ड कर लिए थे, और इसी वीडियो सबूत की बुनियाद और कमिश्नर कराची की हिदायत पर हम असिस्टेंट कमिश्नर शेरशाह और मकामी पुलिस के साथ इस फैक्ट्री में दाखिल हुए। वो फैक्ट्री जो कराची के इस हसास तरीन इलाके में सरेआम काम कर रही थी। पाइप बनाने वाली इस फैक्ट्री के स्क्रैप के ढेरों में सिरिंजेस और खाली ड्रिप्स बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन इंतहाई मुहलक और खतरनाक मनाजर अभी कुछ देर में आश्कार होने वाले थे। ये हॉस्पिटल वेस्टेज कैसे यूज कर रहे हैं? ये क्रश करते हैं हम सर। क्यों करते हैं? ये इस पर तो पाबंदी है। हॉस्पिटल से नहीं आता सर, तो कहाँ से आता है सर? ये कबाड़ियों से लेते हैं। तो कबाड़ियों के पास कहाँ से आता है? आसमान से उतरता है? तो मनोसलवा है ये नाजिल होता है। ये हॉस्पिटल से नहीं आते। हॉस्पिटल यार ये कहाँ से आएगा भाई? ये किधर से? छांगा मांगा से आएगा? हॉस्पिटल से नहीं आएगा। अलग निकालते हैं हम उसमें से क्रश का। सामने देखो ना पूरे के पूरे ढेर पड़े हुए। आए जरा, आ जाए, आए। इसमें से हर चीज क्रश कर रहे हैं आप, ये देखें। हमारा किसी के साथ हॉस्पिटल में था कोई कांटेक्ट नहीं। ये भाई आपके पास हॉस्पिटल वेस्टेज है या नहीं? ये मिक्स आता था, देखो इसमें इसके अंदर। इस शख्स का कहना था कि ये मिक्स वेस्ट है, लेकिन शायद ये नहीं जानता था कि अभी जानलेवा गंदगी और गलाजत के ढेर इसके घिनौने झूठ को बेनकाब करने वाले हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड बैग, सिरिंजेस और ड्रिप्स को क्रश करने वाली मशीनें मौजूद थीं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर इस कटे हुए कचरे को पिघलाने और इसमें सब्ज रंग मिलाने के बाद इसे प्लास्टिक दाने में तब्दील किया जा रहा था, और यहीं इस नरम प्लास्टिक दाने से बनने वाले पाइप भी मौजूद थे। ये उसी ड्रिप की नलकियां ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसी की नलकी है। तो ये यहाँ क्या कर रही है? ये सोल बनते हैं सर। और भाई इसमें एड्स भी है, इसमें हेपेटाइटिस सी भी है, इसके अंदर दुनिया जान का मर्ज है। वायरस नहीं मर सकता जब तक उसे एक खास टेम्परेचर पे नहीं जलाएंगे। तो हम पिघला रहे हैं सर, वो सामने आपके। और भाई वो उस टेम्परेचर पे नहीं मरता वायरस। एक खास मशीन चाहिए, उसके लिए खास प्लांट चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। सही है, सही है। अच्छा ये देखें, अब फिर ये हो गया, ये इससे प्लास्टिक दाना बनेगा। अब इस प्लास्टिक दाने से दुनिया जान की चीज बनेगी। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ये इसी दाने से बना रहे हैं? ये दाना बेचते भी हैं? उस दाने के साथ सर ये पाइप बनता है। रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड है। नहीं सर, ये 2 महीने हो गए अभी होने के। दुनिया जहान के वायरस एड्स से लेके हेपेटाइटिस तक इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? सही है सर, होंगे बिल्कुल। इसको हॉस्पिटल्स के बाहर तो नहीं निकलने देना सर, वो वहाँ से अस्पताल वाले नहीं निकलने दें। हम तो मैं कह रहा हूँ ये क्या आप ये कहेंगे कि मैं हीरोइन बेच रहा हूँ, लेकिन जो सप्लाई करने वाले आप उन्हें रोकें, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सब आपके मुलाजमीन के लिए मुझे है सबसे पहले, जो यहाँ बैठे काम कर रहे हैं। आप उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं सबसे पहले। वो इसको टच करते होंगे, इसको वेस्टेज, इसको पूरा। अभी जो मेरे लिए और इनके लिए मुझे सेहत बना दिया आपने, हमें मजबूरन आना पड़ा और हाथ लगाना पड़ा। नहीं सर, अल्लाह पाक रहम करे, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह तो सब पे रहम करेगा, लेकिन आप भी रहम करें इस कौम पे भी थोड़ा सा। फैक्ट्री की छत पर अस्पतालों के इस फुजले की काट छांट का काम जारी था। हॉस्पिटल वेस्ट में मौजूद नर्म और सख्त हिस्सों को अलग अलग किया जा रहा था, जबकि सुइयों वाली सिरिंजेस और ड्रिप्स की नालियों को अलग अलग करने वाली ये खवातीन और बच्चे जानते ही नहीं थे कि वो मौत से खेल रहे हैं। सुई चुभने या जख्म आने की सूरत में वो दुनिया की किसी भी मुहलक तरीन बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये वो तमाम चीजें, वो ड्रिप्स हैं, वो इंजेक्शन हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हैं। ये उनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, बड़ी आसानी से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं जो मुख्तलिफ सिरिंजें हैं। सरेआम के कैमरों ने अब तक जो इस फैक्ट्री में देखा था वो भी नाकाबिले यकीन था, लेकिन इस मंजर ने तो सबको झंझोड़ कर रख दिया था। एक खुफिया कमरे में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली खून की थैलियों और यूरिन बैग्स के ढेर मौजूद थे। यहाँ से खून की ऐसी बू उठ रही थी कि खड़ा होना भी मुहाल था। इन खून में लिथड़ी नालियों और थैलियों की यहाँ मौजूदगी का मतलब ये था कि ऊपर जो पानी के पाइप मौजूद थे वो इसी नर्म मटेरियल से तैयार किए जा रहे थे। ये सोचकर रूह पर और भी लर्जा तारी हो गया कि इस पूरी फैक्ट्री में इस गंदे हॉस्पिटल वेस्ट को धोने का कोई इंतजाम नहीं था, यानी
इस कचरे को इसी तरह बीमारियों वाले खून और इन्फेक्टेड यूरिन समेत क्रश कर दिया जाता होगा और फिर इस चूरे को पिघलाकर प्लास्टिक दाना बनाया जाता होगा और फिर उस प्लास्टिक दाने में मुख्तलिफ रंग डालकर पानी के पाइप या जो भी इन दरिंदा नुमा इंसानों का जी चाहे। आम तौर पर यह काम दो हिस्सों में अंजाम पाता है। कुछ फैक्ट्रियां प्लास्टिक के काट कबाड़ या अस्पतालों के फुजले को मुख्तलिफ मशीनों में क्रश करती हैं और फिर उन्हें पिघलाकर उनमें मुख्तलिफ रंग शामिल करने के बाद इसे छोटे छोटे प्लास्टिक दाने की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक पिघलाए जाने के बावजूद खतरनाक और मुहलक जरासीम जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्हें मारने के लिए ये दर्जा हरारत नाकाफी होता है। इस रंग रंग के प्लास्टिक दाने को मार्केट में मौजूद दुकानों पर फरोख्त कर दिया जाता है जहां ये दूसरे प्लास्टिक दानों की इकसाम में मिल जाता है। प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, फीडर, स्ट्रॉज, पानी की बोतलें और दीगर अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियां इन्हीं दुकानों से यही प्लास्टिक दाना खरीदती हैं और यूं अस्पतालों का जरासीम ज़दा फुजला किसी न किसी तरह से आपके और हमारे घरों में पहुंच जाता है। खुफिया कमरे में खून और यूरिन की बदबूदार थैलियों की मौजूदगी का इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था जो कुछ ही देर पहले तक झूठ बोल रहा था कि कुछ सिरिंजेस और ड्रिप्स मिक्स माल में इत्तेफाकन आ जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप माल वो उठाते हैं कि उसमें मिक्स आ जाता है आपके पास, ये मिक्स माल है? ये इसी तरह कटवाते हैं लोग सर बाहर, तो इस तरह का माल आया हुआ, ये 3-4 बोरे इसमें आया हुआ। नहीं तो अभी मकसद ये कि सही है सर, ये इसको हम क्रश करते हैं, जो बना रहे हैं आपको दिखा रहे हैं वो चीज़ है। हमने अगर या कोई ऐसा कुछ यार अल्लाह का कोई खौफ करें यार, ये किस चीज़ को क्रश करके आप घर में इस्तेमाल होने वाला पाइप बना रहे हैं? जमे हुए खून के बैग्स देखकर और इनकी नाकाबिले बर्दाश्त बू के बाद सरेआम की टीम के साथ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सीख पा हो गए और फौरी तौर पर इस शख्स की गिरफ्तारी और फैक्ट्री सील करने का हुक्म दिया। ये जो आप चीजें दिखा रहे हैं जो आपके सामने पड़ी हुई है, मुझे तो रोटी ये खाओगे तुम? कुछ नहीं, अरे सामने एक और फैक्ट्री में ऐसा ही माल क्रश किया जा चुका था और अब उसे पिघलाने के बाद इसने सुर्ख रंग मिलाकर इसका प्लास्टिक दाना बनाया जा रहा था। इसको गर्म करते हैं, फिर मशीन में डालते हैं, फिर इससे दाना बनता है। फिर उस दाने के बाद जो है वो दाने के बाद कोई बोरे बनाते हैं, कोई अपना ये बोतलें बनाते हैं। हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? डीएमएस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। एफआईआर लॉन्च करवाएं। एफआईआर मैं आपके खिलाफ लॉन्च करवाऊंगा। आप करवाएं, मैं आपके उससे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई मैटर नहीं है आपका। क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है? मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप? नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। सरेआम की मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक शेरशाह के इलाके में अस्पतालों के मुहलक फुजले के दर्जनों गोदाम और फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। हमने मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री की निशानदेही और अपने हिस्से की कार्रवाई मुकम्मल की है। इन फैक्ट्रीज के काम की हौल ना की अपनी जगह, लेकिन असल गुनाह और जुर्म कराची के बड़े अस्पतालों में सरजद हो रहा है जहां से इन